প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাব সরাসরি বিস্তারিত খবরে। রবিবার উত্তর বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে এক ধিক্কার সভার আয়োজন করা হয় ধাপকা স্থিত শীতলা ময়দানে। এদিন এই ধিক্কার সভায় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নর্থ ব্লক 2 এর সভাপতি উৎপল সিনহা, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র তাবাসসুম আরা, মাইনরিটি সেলের জেলা সভাপতি মাস্টার শাকিল সহ অন্যান্যরা। এদিন এই ধিক্কার সভার মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানানো হয়। मेरे परिवार में 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक और 3 साइकिल भी मिला है। नाम लिखना प्रत्येक नेतृत्व और उपस्थित विभिन्न वार्ड के जो प्रेसिडेंट और हमारा संग्रामी लड़ाई का था। 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आए। आज 2011 से लेके पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता दी होने का 2021 का लड़ाई जीतने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतृत्व के आसनसोल जो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर मलाइदा जो उन्नयन का जो काम को आगे बढ़ाया, डेवलपमेंट के काम को, इसको भी पब्लिक के सामने रखे हम लोग को मैदान में उतार के पाऊं। आसनसोल का उन्नयन के लिए मलाइदा इतना काम किया, एक जो अभी आसनसोल के अंदर एक समस्या जो खड़ा हुआ है, हम लोग यही में हो, नहीं तो कुल्टी में हो, नहीं तो पांडेश्वर में हो, ये तो होने की जरूरत है। हम लोग आसनसोल के अंदर बहुत उन्नयन देखा है, तो दादा कम से कम ये उर्दू कॉलेज ये तो रानीगंज के अंदर, नहीं तो जमुड़िया का अंदर, नहीं तो आपको कुल्टी का अंदर किया जाए। कुछ लोग को जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उन लोग को बोलिए आप लोग चुप बैठिए, ज्यादा मैदान में चिल्लाचिल्ली करने मत चाहिए। और हम लोग का सभी का विचार है और हम लोग का सभी का सपना है ममता जी पश्चिम बंगाल के दीदी हो, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हो। तो इसके लिए हम थोड़ा दिन बाद चुनाव आने वाला है। कौन सी का चुनाव? बंगाल का चुनाव। 2021 में नरेंद्र मोदी ने एक आवाज दिया था कि अच्छे दिन आ रहा। आप लोग सुने थे? अच्छे दिन आ रहा, अभी तक नहीं आया। हम लोग का देश में 2 ही आदमी का अच्छे दिन आया। एक आदमी का नाम है अदानी और दूसरा का नाम है अंबानी। तीसरा किसी को अच्छे दिन नहीं आया। लेकिन अच्छे दिन लाना है। अच्छे दिन कैसे आएगा? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कुर्सी से उतार के ममता बनर्जी को बैठना होगा। उसी दिन देश का अच्छे दिन आएगा। और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का कुर्सी में बैठाने के लिए 2021 में तृणमूल कांग्रेस को इतना जोर से जिताने होगा कि अगला दिन बीजेपी का हिम्मत नहीं हो कि पश्चिम बंगाल में घुस जाए, हिम्मत नहीं हो कि पश्चिम बंगाल में घुसे। तो मैं, चूंकि और 2 जगह में ऐसा ही सभा है, अंडल में और जमुड़िया में, हमको वहां पहुंचना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम आज का भाषण कर दिए। आज बीजेपी सत्ता में बैठ गया। हम एक तो आपको उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का 48 तो स्कीम है, 48। उसमें एक स्कीम का नाम है कन्याश्री। जो औरत लोग आए हैं, जो लड़की लोग 9, 10, 11 में पढ़ती है, कॉलेज नहीं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, सरकार से मदद किया जाता है। और 18 साल उम्र होने से 25,000 रुपया दिया जाता है। जितना भी लड़की है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा भाषी हो, बंगाल में रहने से सभी को मिलता है। और दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 के जीतने का बाद टीवी में ऐलान किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
मैं अब हजारों हजारों आदमी है, बोलिए तो नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये 6 साल में किसी को 5 रुपया मिला? नहीं मिला। खाली झूठा वादा, झूठा प्रचार। 5 साल का अंदर, 6 साल का अंदर एक लड़की को भी 5 रुपया भी नहीं मिला। ये नरेंद्र मोदी एक धोखाबाज है। चुनाव का आगे उन्होंने कहा था कि हम एक चाय वाला है, हमको वोट दीजिए, मैं चाय बेचता था। लेकिन अभी मालूम चल रहा कि नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई नहीं देखा। नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई नहीं देखा। बोला हम चौकीदार हैं। भाई कैसा चौकीदार आप है जो बैंक का पैसा लूट रहा? कैसा चौकीदार आप है जो देश का संपत्ति बिक रहा? कैसा चौकीदार आप है कि देश का जितना संपत्ति था, जीडीपी कहते हैं 12 था, वो उतार के -23 में चला गया। तो आज सोचने होगा कौन जनता के लिए काम करता है। आज देखने होगा कौन आदमी आपका साथ में रहता है। इतना कोरोना वायरस हुआ, हम लोग का तृणमूल का नेता लोग मोहल्ला मोहल्ला में जाके खाना का पैकेट का নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রিজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার, সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক চেয়ারম্যান মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয় রেলপাড়ের এক লেখক ও এক কবিকে সম্মানিত করেন। আলমা ইকবালের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রেলপাড়ের কবি ও লেখককে সম্মানিত জানানো হয়। এদিন চেয়ারম্যান মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয় ফুল ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সম্মানিত করেন। और बहुत मुश्किल था कि उस वक्त में इतने आसानियाँ भी नहीं थी छटने और छुपाने की। 1956 की बात बता रहा हूँ। तो अब ये आसानी है कि हमारे इमाम सरवर साहब, वसीम अंसारी साहब हमारी पहचान कर रहे हैं और आप जो है नवाज रहे थे।
होता है कि खुदा का कोई भी ऐसा कर्म नहीं होता जब तक कोई शख्स मोहतरम नहीं होता। तो अब वो यूँ जानिए कि खुदा की मेहरबानी है कि अब उन्हें मोहतरम समझा जा रहा है और नवाजा जा रहा है। हम तो देखो मुलाजिम थे, मुलाजिमत के दौर में यूँ जानिए कि 36 साल हमने नौकरी की रेल में और 36 साल आने जाने भी है। और उर्दू के चाहने वाले नहीं बल्कि सारे दुनिया के लोग हर ज़ुबान के जानने वाले उनको मानते हैं। हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश किया। मेरी तीसरी नस्ल चल रही है इसकी खिदमत, उर्दू की खिदमत करते हुए। तो हम लोगों का कहना यही है कि चलो तो साथ ज़माने को लेकर चलो, अकेले अकेले चलना चाहिए। खेल मोहब्बत ही असल इंसानियत है और इसी को मानना चाहिए। हिंदी, उर्दू, संस्कृत में मास्टर है। तो मेरी बात की सबसे बड़ी बात ये कहना मैं चाह रहा था कि आज हमारे शहर में जब मैंने देखा कि उर्दू फाउंडेशन की बुनियाद रखी है तो मुझे हैरत होती है कि 1-2 साल के अंदर फाउंडेशन के माने बुनियाद पे ये लोग कहाँ से आए। फाउंडेशन आज हुआ है तो ये लोग कहाँ से आए, जबकि इसी शहर में पैदा हुए, यही पैदा हुए। आज हाजी नज़ीर अहमद रिजवी साहब दोनों क्लासमेट, जब आसनसोल में उर्दू का नामो निशान नहीं था, कोई कॉलेज नहीं थे, तो ये लोग दोनों रानीगंज से ग्रेजुएशन किया था इन लोगों ने। उस वक्त वहाँ रानीगंज हुआ करता था और मेन बाजार भी रानीगंज हुआ करता था। तो बात ऐसी है कि खुशफहमी में हम लोगों को जीने की आदत हो गई है। कुछ लोग हमको मिसगाइड करते हैं। हमको समझने की ज़रूरत है इस बात के लिए कि फाउंडेशन कुछ नहीं, हिंदी की बुनियाद और उर्दू की बुनियाद की बात जब आती है तो सिर्फ लिपि चेंज होता है, वरना और कुछ नहीं। उर्दू के माने होता है लश्कर का, और लश्कर एक आदमी को नहीं बोलते हैं, संगठन एक चीज़ को नहीं बोलते हैं। संगठन जो होता है वो कई लोगों के मिलने से होता है। अगर कोई ये शख्स सोचता है कि टीएमसी में उर्दू कॉलेज हो, बहुत सारी बातें ठीक है होनी चाहिए, लेकिन अगर নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আগামী 26শে নভেম্বর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। সোমবার এআইসিসিটিইউ এর পক্ষ থেকে আসানসোল বিএনআর এর সামনে একটি পথসভা করা হয়। এই পথসভার উদ্দেশ্য ছিল আগামী 26শে নভেম্বর ধর্মঘটকে সফল করা। আগামী 26শে নভেম্বর সারা ভারত ধর্মঘট সফল করুন। আগামী 26শে নভেম্বর রেল টাকা ঘুরবে না। এআইসিসির পক্ষ থেকে পথসভা আয়োজন করেছি। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত আছেন আমাদের এআইসিসিটিউ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বাসুদেব বোস, আমাদের জেলা নেতা কমরেড প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমরেড স্বদেশ চ্যাটার্জি, কমরেড উজ্জ্বল রায়, কমরেড কল্যাণ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। 26শে নভেম্বর ধর্মঘট সফল করুন, সফল করুন, সফল করুন। এই সমস্ত ধর্মঘট দাবিতে 26শে নভেম্বর ধর্মঘট সফল করুন, সফল করুন, সফল করুন। আগামী 26শে নভেম্বর ভারত ভোজ সফল করুন, সফল করুন, সফল। আগামী 26শে নভেম্বর ভারত ভোজ সফল করুন, সফল করুন, সফল করুন। अगले 26 नवंबर एआईसीसी2 और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा जो अक्टूबर महीना के 2 तारीख दिल्ली में जो कन्वेंशन हुआ, इस कन्वेंशन में हमारी सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण के खिलाफ और उसके साथ साथ लॉकडाउन के नाम पर जो माइग्रेंट वर्कर है, इस माइग्रेंट वर्कर को अभी भी कोई पैसा नहीं मिला। इसको 7,500 रुपया हर महीना में देना चाहिए। और धर्म के नाम पर जो हमारी देश में हिंदुस्तान में विभाजन करने चाहते हैं, हम इसी की तरफ केंद्रीय सरकार भाजपा सरकार के खिलाफ
26 नवंबर तमाम देश भर में आम हड़ताल बुलाया गया, जिसको देशव्यापी जो कहा जाता है जनरल स्ट्राइक। इस जनरल स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए हमारी AICCTU की ओर से हम लोग अभी इसको कामयाब बनाने के लिए रास्ता में उतरे हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले जो मार्च महीने में 22 तारीख जो जनता कर्फ्यू हुआ था और उसके बाद हमारी अचानक देश की प्रधानमंत्री ने PM केयर्स फंड घोषित किया, जो गैर कानूनी ढंग से, और ये पार्लियामेंट में जो मजदूर विरोधी जो श्रम कोड बिल, जो लेबर कोड बिल जो लागू करने के लिए उन्होंने प्रयास किया गया। और हमारी देश में जो किसान है, इस किसान के खिलाफ जो 3 कृषि बिल, जो एग्रीकल्चर बिल, जो बिल में নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার, সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার 7 নম্বর বোরোর পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য অশোক রুদ্রের নেতৃত্বে 7 নম্বর বোরোতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় 40 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। আমরা রক্তদাতাকে স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্টিফিকেট প্রদান করে রক্তদাতাকে শুভারম্ভ মাননীয় অশোক রুদ্র আমাদের প্রত্যেকে, যারা এখানে মাইসি কাউন্সিলর, আপনারা জানেন সুমিত মাঝি, সে নিজে রক্তদান করছেন, পাশাপাশি আমাদের সম্মানীয় বিদায় বোর্ডের পৌরমাতা ছিলেন উনি। যে 10খানা বোরো, সেই 10খানা বোরোতে আমরা এক একটা করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করব এবং তার প্রথম রক্তদান শিবিরটির আয়োজন আজকে আমাদের এই 7 নম্বর বোরো থেকে শুরু হলো এবং আমাদের এই বোরোর আসানসোল পৌর নিগমের যারা আধিকারিক, যারা ইঞ্জিনিয়ার, যারা কর্মী, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং আজকের এই রক্তদান শিবিরের কথা শুনে আপনারা জানেন যে একটা বিভিন্ন জায়গায়
রক্তের একটা আকাল দেখা দিয়েছে। সেটা চিন্তা করেই আমরা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। মূলত এখানে যারা কর্মী, যারা এখানকার পৌর প্রতিনিধি ছিলেন তারা দেবেন। যেমন দেখলেন এই বড় বিদায়ী বড়োর যিনি বড় চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের ভাই ধনঞ্জয় সুমিত মাঝি, তিনি প্রথম রক্তদান করে এই শিবিরটা শুরু করলেন এবং এখন যারা দিচ্ছেন প্রত্যেকেই আমাদের এই সংস্থার কর্মী। এছাড়াও রক্তদান শিবিরের আয়োজনের কথা শুনে আমাদের বহু ছাত্র যুব শিক্ষক যারা আছেন তারাও এগিয়ে এসেছেন, তারাও বলেছেন আমরা এই মহতি উদ্যোগে পার্টিসিপেট করব। আমরা প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে একদম সুন্দরবন থেকে ওইদিকে দার্জিলিং, এইদিকে আসানসোলের শেষ প্রান্ত মানে বরাকর থেকে শুরু করে কাকদ্বীপ অবধি প্রায় 125খানা রক্তদান শিবির করেছি, যেখানে প্রায় 7,500 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। এছাড়াও আমাদের এই বার্নপুর আসানসোলে আমাদের ছাত্র যুবরা আলাদাভাবে আরও প্রায় 8-10টি ক্যাম্প করেছিলেন। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আসানসোল মুখোমুখি হলে হিন্দি একাডেমির পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়। एक उद्बोधन गीत प्रस्तुत करें। गीत के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन एक प्रथा होती है कि ऐसे कार्यक्रमों में जब आप जाएं तो कार्यक्रम से चले जाने के पहले कुछ बोल के ही आए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम जिनके लिए होते हैं वो आप हैं और इसका क्रेडिट हम लोगों को मिल जाता है। अखबार में जब कल खबर छपेगी तो जिन काव्य संग्रहों का लोकार्पण हुआ उसकी चर्चा कम होगी। हम लोग इस कार्यक्रम में थे, उसकी चर्चा ज़्यादा होगी। तो यही थोड़ा अंतर हो जाता है, मूल जो विषय है हम दूर हट जाते हैं। आसनसोल नगर निगम की हिंदी एकेडमी, मनोज जी और भी बहुत से लोग हैं, हमारे संजय जी हैं और भी लोग हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका क्रेडिट हम लोग के खाते में चला जाता है हमेशा। हालांकि हम लोग का कोई योगदान इसमें होता नहीं है। एक घटना मुझे याद आती है जिंदगी में कि कलकत्ता से एक दिन मैं लौट रहा था, अचानक एक फोन आई कि सर पानागढ़ में रास्ता बहुत जाम है, कुछ कीजिए। तो हम लोग की आदत है कि हाँ देखते हैं, ये मतलब कॉमन उत्तर होता है हम लोग का होता है हाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम बोल दिए कि हाँ कोशिश करते हैं। उसके बाद मन में चिंता थी कि हमको भी उसी रास्ते से लौटना है, पानागढ़ में जाम है, तो ड्राइवर को बोले दूसरा कुछ रूट देखो। 10 मिनट के बाद फिर वही फोन आई, तो मैंने फोन काट दिया कि वही व्यक्ति फिर फोन कर रहा है, परेशान करेंगे बार बार। लेकिन देख रहा हूँ 2-3 बार लगातार फोन आ रही है, तो फिर फोन पकड़ेंगे, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्यों? रास्ता क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर हम लोग आ गए, तो
अनचाहे में बहुत क्रेडिट मिल जाता है। तो वो जाम खुलवाने की क्रेडिट जिस तरह से मुझे मिली थी, उसी तरह आसनसोल के हिंदी एकेडमी की क्रेडिट मुझे मिलती रहती है। करते हैं दूसरे लोग, लेकिन बाहर के लोगों को लगता है कि शायद यही है, यही सब करवाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर इस शिल्पांचल में जो लोग सब कुछ करते हैं और क्रेडिट लेने के लिए हम लोग को बुला लेते हैं, और हम लोग इसको इनकैश भी करते हैं कि हाँ ये ठीक भी है। कोरोना की महामारी के कारण जब जिंदगी की बाकी जरूरी काम रुके हुए थे, उस समय भी साहित्य से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, भावनाओं को सजोना और अपने परिस्थितियों से अपने आप को और अनुभवी बनाना, ये प्रक्रिया उनकी चलती रही। और कोरोना के बाद, बात कोरोना के बाद कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अब जब हम लोग नॉर्मल जीवन की ओर लौट रहे हैं, तो भले मुंह में मास्क हो, लेकिन ये 6 महीने में जो आपके अंदर दबा के आपने रखा था, वो अब बाहर निकलने लगा है। वो काव्य संग्रह के माध्यम से और किसी चीजों के माध्यम से ये वो बाहर निकलने लगा है। बहुत दिनों तक आप इसे रोक सकते भी नहीं। लेकिन ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ की मूल भाषा है बंगला, और मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर कथाकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, जो लोग भी हैं, उनकी जो कृतियां हैं उसको अब बंगला में ट्रांसलेट की ओर बढ़ा जाए। नहीं तो बड़ा पाठक वर्ग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ सीमित है। ये बिहार भी नहीं है, यूपी भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है। और आपका पाठक वर्ग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में होंगे तो जरूर, लेकिन जिस दौर से गुजर के आप आसनसोल में बैठे एक व्यक्ति एक कविता संग्रह का लोकार्पण कर रहे हैं और उसको बिहार के पाठक भी पढ़े, वहां तक जो जाने की जो सीढ़ी है वो आप बहुत आसान नहीं है। बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे तब शायद वहां तक बात फैलेगी। तो पाठक वर्ग भी इसी समाज में खोजना होगा। तो मेरे ख्याल से कि अब वो समय आ चुका है कि नई रचनाएं जरूर आए, लेकिन जो रचनाएं हैं उसका ज्यादा से ज्यादा बांग्ला में अनुवाद हो, तब आपकी भावनाओं को यहाँ के ज्यादातर लोग, जो संवेदनशील लोग हैं, वो समझ पाएंगे, क्योंकि वो समझना चाहते हैं। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরে বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার, সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে
এলাম বিরতির পর। রক্তের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে 5 নম্বর বোরোতে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনে রক্তদান শিবিরে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য শ্যাম সরেন। এদিন প্রায় এই রক্তদান শিবিরে 50 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক মাননীয় জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয়ের উদ্যোগে যে প্রত্যেক বোরোতে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন, তার আজকের আমাদের দ্বিতীয় দিন। আমরা এই বোরো 5-এ এখানে আমার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আমার স্যানিটেশন স্টাফ থেকে শুরু করে এলাকার মানুষজন আজকে এখানে ব্লাড দিতে ইচ্ছুক। এবং আমরা আমাদের আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের যে ব্লাড ব্যাংকে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের বোরো 5 থেকে যতটা সাহায্য আমরা করতে পারবো আশা করছি। আজকে আমরা এখানে 50 থেকে 60 ইউনিট আমরা ব্লাড এখান থেকে আমরা হসপিটালে দিতে পারবো। কত ইউনিটের টার্গেট আছে? কত ইউনিট হবে? মোটামুটি 60-70। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।